नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बीपीसीएल का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी स्विंग ट्रेडर्स हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो पूरा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, क्योंकि हम इसमें प्राइस एक्शन के थ्रू यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और कुछ वीडियो के एंड में हम कुछ लेवल्स निकालेंगे जो कि आपकी एंट्री के लिए या फिर एग्जिट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसका प्राइस बिहेवियर, किस तरीके से बीपीसीएल जो है प्राइस बिहेव कर रहा है और किस तरीके से जो आने वाले टाइम में यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे करंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसका शेयर का प्राइस है वो साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक जो है रेंज बाउंड हमको नजर आ रहा है क्लियर, और रेंज बाउंड जब भी मार्केट होता है तो उसमें एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है जिसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ एक बार, ताकि आप इस जो शेयर में जो भी प्राइस बिहेवियर हो रहा है उसमें अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। साइडवेज मार्केट जब भी होता है तो उसमें किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है कि इस तरीके से एक जोन बनाता है मार्केट। प्राइस जो है एक जोन बनाता है और क्या करता है, उस जोन में जो है प्राइस सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, सपोर्ट लेता है और रेजिस्टेंस फेस करता है। इस तरीके से प्राइस बिहेव करता है। तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, जब भी मार्केट जब नीचे वाला एरिया यानी कि ये जो नीचे वाला एरिया होता है ये सपोर्ट जोन होता है, तो जब भी सपोर्ट जोन के आसपास आता है तो वहां पे कोई भी प्राइस एक्शन के थ्रू, हम प्राइस एक्शन क्यों यूज करते हैं, कंफर्मेशन के लिए, ट्रेड कंफर्मेशन के लिए यूज लिया जाता है। यानी कि अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश नजर आए या फिर कोई ब्रेकआउट नजर आए, तो इस तरीके से कोई भी पैटर्न नजर आता है तो वहां पे हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट जो रखा जाता है वो एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास रखा जाता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है बीपीसीएल का शेयर यहाँ पे प्राइस बिहेव कर रहा है। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि प्राइस रेंज में आपको बता देता हूँ क्लियर। प्राइस रेंज आ रही है जो वो 230 रुपए के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रही है। 230 से 240 के बीच में यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई बार इस जोन को रिस्पेक्ट किया गया है, इस जोन को अभी तक नहीं तोड़ा गया है। तो प्राइस जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्गली इस जोन को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए पहली बार यहाँ पे जब प्राइस आया इसने अच्छा खासा एक बाउंस किया, सेकेंड बार इस सपोर्ट जोन पे आया इसने वापस से एक अच्छा बाउंस बैक किया, तीसरी बार यहाँ आया तो इसने प्राइस ने अगेन यहाँ पे एक बाउंस बैक यहाँ पे किया। अब चौथी बार जो है यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है कि सपोर्ट जो मेन सपोर्ट जोन है वहां तक प्राइस नहीं आया है, उससे पहले ही यहाँ पे टर्न अराउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका साफ क्लियर यहाँ पे मतलब है कि प्राइस जो है यहाँ से काफी अपनी बुलिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि प्राइस यहाँ पे अपना बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बुलिशनेस नहीं होती तो ये एक बार सपोर्ट को जरूर टेस्ट करने आता। सेकंड जो सपोर्ट इसका है वो हम देख लेते हैं, सेकंड सपोर्ट कहाँ पे ये प्राइस ले रहा है और कौन सा जोन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सेकंड सपोर्ट जो ये हम बात करें तो सेकंड सपोर्ट जो है 313-315 रुपए के आसपास यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या किया, इस सपोर्ट को भी काफी टाइम बार जो है ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपर ब्रेक नहीं कर पाया और अगेन जो है ऊपर की साइड यहाँ पे मोमेंटम दे दी है। यहाँ पे अगर पैटर्न की बात करें, अगर कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे, तो पैटर्न यहाँ पे एक बहुत ही शानदार पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो हिस्ट्री में क्या हुआ है कि एक जो है ट्रेंड लाइन बनी है, ट्रेंड लाइन को प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, और ब्रेकआउट के बाद जो है एक अच्छी मूवमेंटम यहाँ पे देखने को मिली है। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं लास्ट टाइम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया और प्राइस ने एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे दे दी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन हम सॉरी यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे प्राइस ने जो है रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की साइड मोमेंटम दी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर एक ब्रेकआउट आता है अच्छा खासा तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ और प्राइस को थोड़ा क्लियर ताकि हमको दिखाई दे, तो यहाँ पे अगर हम इस
ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए क्लियर इसने काफी अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है प्राइस को, इस ट्रेंड लाइन को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने स्टार्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया। फाइनली प्राइस ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए और पांचवी बार में यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद उसने क्या किया, एक बार रिटेस्ट वापस से करने की कोशिश की है। यहाँ पे सपोर्ट जोन को इसने रिस्पेक्ट किया है क्लियर। देखिए मार्केट हर एक जोन को रिस्पेक्ट करता है, हमको वहां पे देखना जरूरी है कि कौन से जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे हमको क्लियर नजर आ रहा है कि इस जोन को जो है मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर यहाँ पे अगर हमको एक और पैटर्न देखा जाए, तो अगर मैं आपको दूसरी कंफर्मेशन बताऊं, देखिए बुलिशनेस की दो तीन कंफर्मेशन अगर हम के साथ ट्रेड करें तो वहां पे हमारे जो है लॉस होने का चांस कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली कंफर्मेशन क्या है, बुलिश ट्रेड लेने की पहली कंफर्मेशन हमको यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट पे लिया जाता है ट्रेड, और ब्रेकआउट के बाद अगर दूसरी कंफर्मेशन देखा जाए तो दूसरी कंफर्मेशन की हमको क्या नजर आ रही है कि यहाँ पे जो एक सपोर्ट लाइन हमने बनाई थी, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लाइन बनाई थी जो कि मैंने अभी डिलीट कर दी वापस से। सो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनाई थी, तो उसके ऊपर प्राइस जो है ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस सपोर्ट लाइन को उसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके अगेन जो प्राइस है ऊपर की तरफ यहाँ पे मोमेंटम दे दी। तीसरी कंफर्मेशन यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है क्लियर, जो कि है रिवर्सल हेड एंड पैटर्न शोल्डर। यहाँ पे एक क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी नेक लाइन जो है वो यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है इस जगह के आसपास। अगर यहाँ पे देखिए मल्टी कंफर्मेशन के साथ अगर आप ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे एक क्लियर जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, प्राइस जब भी बॉटम पे होता है, यानी कि सपोज मान लीजिए प्राइस इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो प्राइस जब भी रिवर्सल करता है तो वो या तो वो डब्ल्यू पैटर्न बना के इस तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और ये उसका नेकलाइन होता है, इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि ये इसने प्राइस ने जो है रिवर्सल यहाँ पे दे दिया है और अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। या फिर जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद जो है एक मोमेंटम यानी कि रिवर्सल आता है, तो इसका जो नेकलाइन है वो इस जगह पे बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, जो कि 346 रुपए के आसपास है। सो इसको अगर ये प्राइस ब्रेक करता है और वापस रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पे एक जो है बुलिश मोमेंटम एक हम आगे आने वाले टाइम में देख सकते हैं। चलिए कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं जो टारगेट्स की तरह हम यूज कर सकते हैं। सो पहला जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था, जो मेजर सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मेजर सपोर्ट जो है वो 240 रुपए के आसपास यहाँ पे मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो प्राइस यहाँ पे अभी तक आया नहीं है हालांकि। और जो सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है वो करीब करीब यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि है 305 रुपए के आसपास। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं जो क्लियर वो जो है 350 रुपए के आसपास है, जो कि जिसको हम पहला टारगेट मान सकते हैं जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री ली होगी। सो पहला टारगेट उनका यहाँ पे अचीव हो चुका होगा। सेकंड जो टारगेट हम रख सकते हैं वो करीब करीब 394-395 रुपए के आसपास यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये सेकंड जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट फेस कर सकता है अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है और इस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है। सो पहला रेजिस्टेंस जो है मार्केट 398 से 400 रुपए के बीच में रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके अलावा और अगर हम इसके आगे भी अगर रुके रहते हैं और अगर आगे भी वेट करते हैं, तो जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो नजर आ रहा है 430 रुपए के आसपास। तीसरा रेजिस्टेंस जो फेस कर सकता है मार्केट वो 465 रुपए के आसपास यहाँ पे फेस कर सकता है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट रख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो जोन बन रहा था यहाँ पे, सो ये लास्ट रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद अगर 550 के लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पे जो है लाइफ टाइम हाई इसका ब्रेक होने के बाद जो है एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जो है हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में प्राइस जो है इसी रेंज में मूवमेंट
मूवमेंट करता रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया इस रेंज में हालांकि अभी हाल फिलहाल मोमेंटम करता हुआ दिख रहा है। सो हो सकता है ये इसी रेंज में कुछ टाइम तक यहाँ पे मोमेंटम दे। आई होप दोस्तों ये वीडियो देख के आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा प्राइस एक्शन के बारे में। इसी तरीके से लर्निंग वीडियो देखने के लिए, प्राइस एक्शन सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।